वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा सेकेंड पार्ट रहेगा अ कप ऑफ टी का। हमने फर्स्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि फर्स्ट सेकेंड पेज में हम आ गए थे। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ तक हमने कर लिया था और उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वन विंटर आफ्टरनून, एक दिन दोपहर में, शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन लिटिल एंटिक शॉप। एक एंटिक मतलब होता है ऐसा यूनिक शॉप, ठीक है। एक यूनिक शॉप है जहाँ पे कोई ख़ास चीज़ ही आपको मिलता है। सो एक स्पेशल शॉप पे जाके कर्जन स्ट्रीट में वो कुछ खरीद रही थी, ठीक है। छोटा सा दुकान था, वहाँ पे कुछ खरीद रही थी। इट वॉज अ शॉप शी लाइक्ड, ये ऐसा दुकान था जिसको वो पसंद करती थी। शी फॉर वन थिंग वन यूजुअली हैड इट टू वन सेल्फ, ठीक है। किसी एक चीज़ के लिए आपको यही दुकान में आपको आना पड़ेगा, कोई खास चीज़ों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता था। एंड देन द मैन हु केप्ट इट, और वो जो आदमी जो उसको रखता था, मतलब जो उसका मालिक था, वाज रेडिकुलसली फाउंड ऑफ सर्विंग हर, वो उसे मतलब रोज़मेरी फेल को बहुत पसंद करता था बेसिकली, ठीक है। सो वो उसको उसका सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहता था। ही बीम्ड वेन एवर शी कैम इन, और जब भी आती थी अंदर तो वो बीम करता था। बीमिंग का मतलब है झांकना, ठीक है। तो वो घूरता था, बेसिकली उसको देखता था, ठीक है। ही क्लेस्ड हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को थोड़ा सा दबाता था, कहने का मतलब वो मुट्ठी बांधता होगा ऐसा करके, ठीक है। ही वॉज ग्रेटिफाइड, ही वॉज सो ग्रेटिफाइड ही कुड स्केर्सली स्पीक, और वो इतना ज़्यादा मतलब थैंकफुल फील करता था उसके आने के बाद में कि वो बहुत कम ही बोल पाता था। बेसिकली ही हैड अ काइंड ऑफ क्रश ऑन हर, ठीक है। उसको पसंद था, ठीक है। सो फ्लैटरी, ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा फ्लैटरी टाइप का सिचुएशन बन चुका है ना। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा वो क्या बोलेंगे उसको, क्रिंज टाइप का ना, हाँ क्रिंज कहते हैं ना, तो क्रिंज टाइप का था। ऑल द सेम देयर वाज समथिंग, हाँ हर समय वैसा ही रहता था, तो कुछ तो था, मतलब उसके मन में रोज़मेरी फेयर के लिए कुछ तो था। यू सी मैडम, अब वो बोल रहा है, देखिए मैडम। ही वुड एक्सप्लेन इन हिज लो रिस्पेक्टफुल टोन, और बहुत ही प्यार से अदब के साथ में बोलता था। आई लव माई थिंग्स, मैं अपनी चीज़ों को बहुत प्यार करता हूँ। आई वुड रेदर नॉट पार्ट विद देम देन सेल देम, आई वुड रेदर नॉट पार्ट विद देम देन सेल देम टू समवन हु डज नॉट अप्रिसिएट देम। मैं इस चीज़ को कभी किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, अगर कोई आदमी जो आदमी से खरीद रहा है वो उसको अप्रिसिएट ना करे, मतलब कि जो इसके लायक है मैं उसी को सामान दूंगा, नहीं तो मैं अपने सामान से कभी भी अलग नहीं होऊंगा, ठीक है। हु हैज़ नॉट दैट फाइन फीलिंग फॉर विच इज़ सो रेयर, अगर किसी के पास में वो अच्छा वाला फीलिंग नहीं है मेरे चीज़ों के लिए, जो कि बहुत कम ही लोगों के पास होता है, तब तक मैं अपने सामान किसी को भी नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा सामान जो क्या है, एंटीक है। एंड ब्रीदिंग डीपली, और गहरी सांस लेते हुए, ही अनरोल्ड अ टाइनी स्क्वायर ऑफ ब्लू वेलवेट एंड प्रेस्ड इट ऑन द ग्लास काउंटर विथ हिज पेल फिंगर टिप्स। तो उसका जो बेसिकली इससे ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा एजेड भी था, तो उसका जो फिंगर टिप्स है, जो पीला फिंगर टिप्स है, उससे वो क्या करता है, या जो पेल का मतलब होता है बेसिकली एग्जॉस्टेड, जो ख़त्म होने वाला है, खून का कमी होना, तो उस केस में, ठीक है। सो एक जो उसका फिंगर टिप्स है उसको क्या करता है, उसको जो स्क्वायर बॉक्स है, हाँ ब्लू वेलवेट का, उसको प्रेस करता है, ठीक है। और प्रेस करने के बाद में क्या होता है, उसमें से कुछ एक निकलेगा। टुडे इट वाज अ लिटिल बॉक्स, आज के दिन क्या था, उसमें एक लिटिल बॉक्स था, छोटा सा बॉक्स था। ही हैड बीन कीपिंग इट फॉर हर, और वो बहुत दिन से ये जो है ना, ये सामान जो है वो रोज़मेरी फेल के लिए ही रखा हुआ था। ही हैड शोन इट टू नोबडी एज येट, अभी तक उसने इस चीज़ को किसी को भी नहीं दिखाया था। एन एक्सक्विजाइट लिटिल एनिमल बॉक्स, एनिमल बेसिकली होता है आपका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सजाया हुआ, हाँ, या फिर एक वर्ड इसके लिए और क्या हो सकता है। यहाँ पे हमारे बुक में जो एनिमल का मीनिंग दिया है वो दिया है ग्लासी कलर्ड ओपेक सब्सटेंस फ्यूज टू द सरफेस ऑफ मेटल्स ग्लास एंड पॉटरी। बेसिकली आप ऐसे समझ लो, कोई एक सामान को ऊपर में जब हम जरी लगा कर सजा देते हैं ना, जरी लगा कर सजा देते हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर एनिमल कहा गया। तो एक बहुत ही सुंदर सा सजा धजा एक बॉक्स था, विथ अ ग्लेज सो फाइन इट लुक्ड एज दो इट हैड बीन बेक्ड इन क्रीम, और इतना सुंदर वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको क्रीम में बनाया गया हो, ठीक है। ऑन द लिड
और लीड पे उसका जो ऊपर जो था अ माइन्यूट क्रिएचर, ये मिनट नहीं है माइन्यूट है, माइन्यूट क्रिएचर स्टूड अंडर द फ्लावरी ट्री। तो एक मान के चलो एक फ्लावरी ट्री है, ठीक है, और एक छोटा सा फ्लावरी ट्री के नीचे में क्या है, यहाँ पर एक क्रिएचर है, कोई एक एनिमल है या कुछ भी एक है, ठीक है, यहाँ पर आदमी भी हो सकता है अभी, हाँ, सो कुछ एक है, ठीक है, जो छोटा सा है। एंड मोर माइन्यूट क्रिएचर स्टिल हैड आर्म्स राउंड हिज नेक, और ये जो क्रिएचर है ना ये मेल है, ठीक है, तो उसके गर्दन पे एक और क्रिएचर है, मतलब यहाँ पर दो क्रिएचर है, ठीक है, और इसका जो हाथ है ना वो इसके ऊपर रखा हुआ है। बेसिकली आप ऐसे इमेजिन करो कि एक लड़का लड़की का फोटो है या पुतला है छोटा सा, जो कि एक दूसरे को गले लगाने का या एक दूसरे का गले पे हाथ रखा हुआ उस तरह का, ठीक है। सो लड़के वाला जो हाथ था वो कहाँ था, लड़की वाला जो हाथ था वो लड़के के ऊपर था, ठीक है। हर हैट रियली नॉट बिगर, और वो जो उसका जो हैट है, वो जो लड़की जो है पुतला में उसका जो हैट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। देन जेरेनियम पेटल, ठीक है, तो जेरेनियम एक तरह का फ्लावर है आपका, ठीक है, एक प्लांट होता है जिसका फ्लावर वाइट और पिंक कलर का होता है, तो उसका पत्ता जो होता है, पंखुड़ी जो होता है, उससे ज़्यादा बड़ा उसका हैट नहीं है। हंग फ्रॉम अ ब्रांच, और वो जो है एक पेड़ की डाली से लटका हुआ है, ठीक है, टोपी टू का बात किया जा रहा है। इट हैड ग्रीन रिबन्स, और उसमें और क्या था, ग्रीन कलर का रिबन था। एंड देयर वॉज अ पिंक क्लाउड लाइक वॉचफुल चेरअप फ्लोटिंग अबव द देयर हेड्स, और सर के ऊपर में ऐसा लग रहा था कि पिंक कलर का क्लाउड जो है ना वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, ओके। और वॉचफुल चेरअप फ्लोटिंग अबव देयर हेड्स, और ऐसा लग रहा था कि ऊपर में कोई फरिश्ता है, ठीक है, क्लाउड से कोई फरिश्ता है या कोई एंजल है जो कि उन लोगों को देख रहा है, ठीक है। रोजमेरी टुक हर हैंड्स आउट ऑफ हर लॉन्ग ग्लोव्स, रोजमेरी को जब भी ऐसा कोई चीज़ जब छूना होता था, टच करके देखना होता था, सिंस ये लोग जो है ठंडे जगह से बिलोंग करते हैं, तो उसको अपना हाथ में जो दस्ताना जो पहनी हुई है, ग्लव्स जो पहनी हुई है, उसको खोलना पड़ता था, ठीक है, तो खोलती थी। शी ऑलवेज टुक ऑफ हर ग्लोव्स टू एग्जामिन सच थिंग्स, ऐसे चीज़ों को देखने के लिए हमेशा वो क्या करती थी, अपने दस्ताने को खोल देती थी। येस शी लाइक्ड इट वेरी मच, हाँ उसे वो उस चीज़ जो था बहुत पसंद आया। शी लव्ड इट, बहुत पसंद आया उसको, मतलब बहुत प्यारा लगा। इट वॉज ग्रेट डक, ये बहुत प्यारा था, ठीक है, यहाँ पे बार बार डक यूज़ किया जा रहा है, डक का मतलब प्यारा हो रहा है, ठीक है। शी मस्ट हैव इट, उसे तो ये ले ही लेना चाहिए। एंड टर्निंग द क्रीमी बॉक्स ओपनिंग एंड शटिंग इट, शी कुडंट हेल्प नोटिसिंग हाउ चार्मिंग हर हैंड्स वेयर अगेंस्ट द ब्लू वेलवेट, और ब्लू वेलवेट पे जैसे उसका हाथ जब पड़ा, ओपनिंग क्लोजिंग जब कर रही थी, तो वो अपने हाथ को भी देखकर बहुत उसको पसंद आ रहा था कि कितना सुंदर लग रहा है मेरे हाथों में, मेरे हाथ इस ब्लू वेलवेट पे, ठीक है। द शॉप मैन इन सम डीम कैवर्न ऑफ हिज माइंड, अपने दिमाग के अंधेरे गुफे में जो दुकानदार जो था वो कुछ सोच रहा था। मे हैव डेयर टू थिंक सो टू, वो भी यही बात सोच रहा था कि इसका हाथ कितना सुंदर है, ठीक है, दुकानदार जो है वो भी सोच रहा है, और रोजमेरी फिल तो खुद सोच ही रही है। फॉर ही टुक अ पेंसिल, अब उसके लिए अब उसने क्या किया, एक पेंसिल उठाया। लेंट ओवर द काउंटर, दुकानदार का हरकत है, ठीक है, तो एक पेंसिल उठाता है, बहाना कर रहा है, और काउंटर पे जाके थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। हिज पेल ब्लडलेस फिंगर्स क्रेम टिमिडली टूवर्ड्स दोज रोजी, और धीरे धीरे उसका उंगली जो है वो जो उसका जो हाथ था रोजमेरी फिल का, उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ्लैशिंग वंस एज मर्मर्ड जेंटली, और ऐसे करते करते वो मुँह से उसके मुँह से निकल जाता है, क्या मिल जाता है, इफ़ आई मे वेंचर टू पॉइंट आउट टू मैडम द फ्लावर्स ऑन द लिटिल लेडीज बोडाइज, ठीक है, तो मैडम मैं चाहता हूँ कि मैं आपको, अगर मतलब आपकी अगर इजाज़त हो तो, ठीक है, आपका अगर इजाज़त हो तो मैं आपको वो जो लिटिल लेडी है वहाँ पर, जो पुतला में जो लेडी है उसके ऊपर में कुछ फ्लावर्स लगे हुए, मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। वेंचर कराना मतलब मैं आपको वो चीज़ पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। चार्मिंग, चार्मिंग, रोजमेरी एडमायर द फ्लावर्स, वो जो फ्लावर देखी तो रोजमेरी को और पसंद आया। बट व्हाट इज़ द प्राइस, व्हाट वाज द प्राइस, दाम कितना है। फॉर अ मोमेंट द शॉपमैन डिड नॉट सीम टू हियर, एक समय के लिए सिंस उसका ख्याल में कुछ और चल रहा था ना, तो उसको ऐसा लगा कुछ सुना ही नहीं। देन अ मर्मर रिच्ड, फिर एक मुँह से बुदबुदा के वो बोलता है 28 गिनीज, ठीक है, एक गिनीज जो है यहाँ पे पैसा के लिए बोला गया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है ये इंग्लैंड का करेंसी होता है, ठीक है, कहाँ का करेंसी है, गिनीस इंग्लैंड का करेंसी है। मैंने आपको भी बताया था कि ठंडा प्रदेश से इंग्लैंड का बात चल रहा है, ठीक है। सो 28 गिनीस उसका दाम था। 28 गिनीस, अब देखो रोजमेरी फेल ऐसे बहुत अमीर है, लेकिन यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलता है कि उसे ना ऐसे चीज़ जो कि जो थोड़ा ज़्यादा दामी हो तो वो अपने हस्बैंड से उसको पूछना भी पड़ता था, ठीक है ना। दो ही एडमायर्ड अडोर्ड हर वेरी मच, लेकिन उसको
पूछना पड़ता था इतना दामी सामान खरीदने से पहले, ठीक है। सो रोजमेरी गैव नो साइन, ऐसा कोई सिग्नल नहीं देता है कि मुझे लेना है नहीं लेना है, मतलब कुछ नहीं बोलती है। सी लेड द बॉक्स डाउन, उसने उस बॉक्स को नीचे रख दिया। एंड बटन हर ग्लोव्स, फिर से अपने ग्लोव को लगा लिया। 28 गिनीज इवन इफ वन इज रिच, भले ही कोई अमीर भी क्यों ना हो। शी लुक्ड वेक, थोड़ा सा वो मतलब क्या बोले उसको हम लोग, असमंजस में पड़ जाते हैं ना, उस तरह से लग रहा था कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 28 गिनीज का सामान है ना। शी स्टेयर्ड एट द प्लम्प टी केटल लाइक अ प्लम्प हेन अबव अ शॉपमैन्स हेड, वो ऐसे बैठ गए जैसे कि टी केटल जो होता है, चाय का जो बर्तन होता है, ठीक है ना, मोटा सा चाय का बर्तन जैसे लोग रखते हैं, या उसी तरह से जैसे कि एक प्लम्प हेन मतलब एक मोटा सा मुर्गी है जो कि शॉपमैन के हेड पे जाके बैठ गया हो, उस तरह से वो खड़ा रह गई, ठीक है, मतलब आश्चर्य में रह गई। एंड हर वॉइस वाज ड्रीमी एज सी आंसर्ड, और उसका जो वॉइस था वो सपनों जैसा लग रहा था। वो बोलती है वेल कीप इट फॉर मी विल यू, आई विल, और आगे वो बोलना चाह रही है कि मेरे लिए सामान रख देना, रखोगे ना तुम, मैं इसको बाद में आके लूँगी, इस तरह से। बट द शॉपमैन हैड ऑलरेडी बाउड एज दो कीपिंग इट फॉर हर, लेकिन हमें तो पहले ही पता है कि शॉपमैन ने आज तक तो किसी को दिखाया ही नहीं था। क्यों नहीं दिखाया था? क्योंकि वो चाहता था कि ये सामान सिर्फ रोजमेरी फेल ही ले, ठीक है, इसीलिए वो उसी लिए रखा था। सो फॉर हर वॉज ऑल एनी ह्यूमन बींग्स कुड आस्क, सो ही वुड बी विलिंग, वो तो बहुत आराम से अपने पास रखेगा ही। ऑफ कोर्स टू कीप हर फॉर हर, टू कीप इट फॉर हर फॉर एवर, हमेशा के लिए ये सामान उसके लिए वो रखेगा ही, ठीक है। तो यहाँ तो कोई बात था ही नहीं। द डिस्क्रीट डोर शट विथ अ क्लिक, उसके बाद में उसका जो गेट जो है, उसके दुकान का जो गेट है वो एक क्लिक में बंद होता है, ठीक है, बाहर निकल गए, मतलब शी वॉज आउटसाइड ऑन द स्टेप, अभी वो सीढ़ियों पे है बाहर में। गेजिंग एट द विंटर आफ्टरनून, विंटर में ठंडा का दिन है और शाम, यहाँ पे आफ्टरनून बोला हुआ है, बट आप इस टाइम को आप 3 से 4 ऐसे समझो, ठीक है, शाम हो रहा है। हाँ, रेन वॉज फॉलिंग, हल्का हल्का बारिश हो रहा था। विथ द रेन इट सीम डार्क केम टू, ऐसा लग रहा था कि बारिश के साथ में अंधेरा भी आ गया है। स्पाइनिंग डाउन लाइक एशेज, जैसे कि राख जो है वो घूम घूम के जैसे आ जाता है ना, वैसा कुछ काला काला हो चुका है। हाँ, ठंडा का दिन है तो वैसे भी मतलब ज़्यादा काला लग रहा होगा। देयर वॉज कोल्ड बिटर टेस्ट इन द एयर, और हवा जो था वो कैसा था, थोड़ा सा तीता, और मतलब थोड़ा ज़्यादा ठंडा और तीता था, ठीक है। कोल्ड बिटर मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा बिटर टेस्ट था वहाँ पे ठंडा का। एंड न्यू लाइटेड लैम्प्स लुक्ड सैड, और जो अभी अभी जो लैम्प बना, अब 3-4 बज रहा है तो आप बोलोगे 3-4 बजे लाइट क्यों जलाया जाता है, तो अगर अंधेरा हो जाए तो जला दिया हो गया होगा, ठीक है। तो 3-4 है, आप 4-5 भी पकड़ सकते हो। तो बेसिकली इवनिंग होने वाला टाइम हो चुका है, तो इसीलिए लैम्प वगैरह भी जो लोगों ने जला के रखा है, ठीक है। वो भी सैड लग रहा था लैम्प्स वगैरह। सैड वेयर द लाइट्स इन द हाउस अपोजिट, और इस साइड भी सैड लाइट्स है, इधर भी सैड लाइट्स है, मतलब दोनों ही साइड में क्या है, जो भी लाइट्स है वो क्या है, सैड सैड है। हाँ, मतलब सैड का मतलब क्या हो गया, डीमली जल रहा है, वो बहुत हल्का हल्का जल रहा है, ठीक है। डीमली दे बर्न इफ रिग्रेटिंग समथिंग, ऐसा लग रहा था कि लैम्प्स वेर ऑल्सो रिग्रेटिंग समथिंग। एंड द पीपल हरीड बाई, और लोग जो थे वो जल्दी से थे। हिडन अंडर देयर हेटफुल अम्ब्रेलाज, अपने अम्ब्रेला जिसको लोग जो है जिसको नफरत करते थे उसी के अंदर वो छिपे हुए थे, क्योंकि बारिश हो रहा था, ठीक है, मतलब लोग जो है छाता लेके चल रहे थे। रोजमेरी फेल्ट अ स्ट्रेंज पैंग, रोजमेरी फेल को एक अजीब सा मतलब चीज़ एहसास हुआ। बेसिकली शी वाज मोशनलेस, हाँ, वो एक तरह से खड़ा हो गई, ठीक है, वो रुकी हुई है, उसके मन में अभी कुछ चल रहा है। शी प्रेस्ड हर मफ अगेंस्ट हर ब्रेस्ट, उसका जो ग्लोव्स है उसको क्या किया, वो अपने सीने पर जो है एक बार दबाती है, ठीक है ना। शी विस्ड सी हैड द लिटिल बॉक्स, वो जब हम कोई विश करते हैं तो हाँ कहीं मेरे कोई सामान मिल जाए तो कितना अच्छा होता है, उस तरह से वो एक एक्सप्रेशन देती है। टू क्लिंग टू, और अगर वो मिल गया होता बॉक्स तो उसे भी वो अपने सीने से लगा के रखती, ठीक है। ऑफ कोर्स द कार वॉज देयर, हाँ वहाँ पे कार तो था ही। शी हैड ओनली टू क्रॉस द पेवमेंट, बस उसे सड़क के साइड का जो रास्ता होता है ना, बस उसको क्रॉस करना था। अगर वो इसको क्रॉस कर लेती है तो अपने गाड़ी तक पहुँच जाएगी। बट स्टिल शी वेटेड, लेकिन फिर भी अभी वो वेट कर रही है, रुकी हुई है। देयर वॉज मोमेंट्स हॉरिबल मोमेंट्स इन लाइफ, अपने ज़िंदगी में भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत भयंकर बहुत भयानक मोमेंट होते हैं लाइफ में। व्हेन वन इमर्जेस फ्रॉम शेल्टर एंड लुक्स आउट, जो अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर देखता है, एंड इट्स ऑफुल, और ये बहुत ही अजीब सा होता है। वैसा ही अभी यहाँ पे हो चुका है, मतलब मन में कुछ और चल रहा है, दिख कुछ और रहा है, बेसिकली सैड सैड सब कुछ हो गया है ना। वन ऑट नॉट टू गिव वे टू देम, लोग को इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वन ऑट टू गो होम, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। हैव एन एक्स्ट्रा स्पेशल टी, और जाकर एक कप अच्छा चाय पीना चाहिए। बट एट द वेरी इंस्टेंट
ऑफ थिंकिंग, अभी ये सब बात जैसी वो सोच ही रही थी, अ यंग थीन एंड डार्क शैडोई, एक यंग लड़की, यंग गर्ल जो कि पतली है, डार्क है, हाँ, और थोड़ा सा शैडोई है, उसका जो क्या बोलता है, परछाई जो आ रहा है, वेयर शी हैड कम फ्रॉम, कहाँ से वो आई है पता नहीं, वॉज स्टैंडिंग रोज मैरीज एल्बो, रोज मेरी के एल्बो के बगल में ही खड़ी है, मतलब रोज मेरी के नाठी के बगल में, हाथ के बगल में खड़ी है, हाँ, और क्या बोलती है, और एक वॉइस आता है, विथ अ साई, लाइक अ साई, एक शर्माते हुए या हल्के वॉइस में एक आवाज़ आता है, ऑलमोस्ट लाइक अ सॉब, ब्रेथ्ड, मैडम मे आई स्पीक टू यू अ मोमेंट, मैडम क्या मैं आपसे थोड़े समय के लिए बात कर सकती हूँ, स्पीक टू मी, रोजमेरी टर्न, रोजमेरी सोचती है मेरे से बात करेगा, कौन है, शी सॉ अ लिटिल बैटर्ड क्रिएचर, ठीक है, वो जो है अभी एक, बैटर का मतलब होता है, मतलब बेसिकली मुरझाया हुआ बोलते हैं, तो यहाँ पर है एक मरियल टाइप का क्रिएचर, मतलब बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही पतली सा एक क्रिएचर था, एक मतलब एक लड़की को क्रिएचर कहा गया यहाँ पर, विथ एनॉर्मस आइज़, ठीक है, अपने बड़े बड़े आंखों से जो है ना वो देखती है, ठीक है, समवन क्वाइट यंग, कोई जो था जो यंग था, बच्चा था, मतलब जवान था, नो ओल्डर देन हर सेल्फ, और रोजमेरी फेल से ज़्यादा भी एजेड नहीं था, मतलब सेम एज की ही थी, हु क्लच्ड एट हर कोट कलर विथ रेडेंड हैंड्स, और अपने लाल लाल हाथों से अपने कोट को कलर को पकड़ के रखा हुआ है, बेसिकली शायद वहाँ बटन नहीं है, शायद इसलिए पकड़ के रखा हुआ है, ठंडा लग रहा है इसलिए पकड़ के रखा होगा, एंड शिवर्ड एज दो शी हैड जस्ट टू कम आउट ऑफ वाटर, और वो थरथरा रही थी ऐसा जैसे कि अभी अभी वो पानी से बाहर निकली है, ठीक है, तो अभी वो जस्ट बारिश हुआ था ना, हो सकता है वो लड़की भीग गई होगी, है ना, तो उसी में से एक लड़की जो थरथरा रही है और रोजमेरी फेल के सामने जाके बैठती है, मैडम स्टेमर्ड द वॉइस, वॉइस जो है वो थोड़ा सा हकलाते हुए आता है, ठीक है, मैडम ऐसे, ठीक है, वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ टी, ठीक है, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय का दाम देंगे, अ कप ऑफ टी, देयर वॉज समथिंग सिंपल सिंसियर इन द वॉइस, एक कप चाय, एक आवाज़ में जो है क्या है, सिंसियरिटी जो है नज़र आ रहा है, इट वॉजंट द लीस्ट वॉइस ऑफ अ बेगर, ना ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जो है बेगर का वॉइस है ना, इन द लिस्ट ऑफ द वॉइस ऑफ द बेगर, दे हैव नो, देन हैव यू नो मनी एट ऑल, क्या तुम्हारे पास में बिल्कुल ही पैसे नहीं है, इस मतलब ये आवाज़ जो है भिखारी का भी नहीं है, एक लड़की जो है जस्ट हेल्प मांग रही है एक कप चाय के लिए, तो रोजमेरी फेल कहती है कि क्या तुम्हारे पास एक कप चाय का भी पैसा नहीं है, नो मैडम कैम द आंसर, आंसर आता है कि नहीं मैडम, नहीं था, ठीक है, चलिए ये भी 17 मिनट का क्लास हो चुका है, तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब अगला क्लास जो है हम नेक्स्ट टाइम रिकॉर्ड करेंगे, आज के लिए 2 क्लास मैंने कर दिया है, और ये 2 क्लास का जैसा रिव्यू आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आगे और आपको क्लासेस मिलेंगे ऑल्टी का, हालांकि मैं सारा क्लास तो एक ही बार में नहीं दे, मतलब आपको ऑनलाइन नहीं दे पाऊँगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये सब चीज़ भी बहुत सारे चीज़ होते हैं ना, कॉपीराइटेड का भी बात होता है, सो आपको फुल कोर्स अगर लेना है AHSCC का, AHSCC क्लास 12 का अगर फुल कोर्स लेना है, इंग्लिश ऑल्टी, ठीक है, और ग्रामर, ठीक है, सो ग्रामर का, इंग्लिश ऑल्टी, बिजनेस स्टडीज़ का, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स जो है हमने लॉन्च कर दिया है, आप अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, सबका प्राइस बहुत ही मिनिमम है, क्या करना है आपको इसके लिए, बस ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, ज्ञान विजडम ऐप आप डाउनलोड करो, वहाँ पर जाकर आराम से वहाँ से भी बैच ले सकते हो, मुझसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर नंबर दिख ही रहा होगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट देकर जरूर बताना, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो पूछना, हमारे वीडियो कोर्सेज में मेरा फिजिकल चेहरा आपको दिखेगा, ऐसे तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्क्रीन का मतलब रिकॉर्डिंग मिल रहा है, ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, जय हिंद।